गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस साइड से अभिषेक बंसल। और आज मेरा चैनल इन्फोटेक्स पर हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस टैक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस टैक्स। हमें एडवांस टैक्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल ईयर में। तो एडवांस टैक्स जो इनकम टैक्स में है वो सेक्शन 207 बोलता है, 207 बोलता है। तो आज का हमारा डिस्कशन एडवांस टैक्स रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस टैक्स होता क्या है, किसको पे करना है, कब पे करना है, कितना पे करना है। तो सेक्शन 207 कहता है इनकम टैक्स का कि एडवांस टैक्स मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर में कुछ अर्न किया, आपने हाथ ही उस पर टैक्स जमा करा दिया। ये चीज़ टीडीएस से अलग है। इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स का प्रोविजन भी है और टीडीएस का भी प्रोविजन है। तो एडवांस टैक्स कहता है पे एज यू अर्न, जैसे ही आपने कमाया आप टैक्स पे कर दीजिए। तो मैंने एडवांस टैक्स पूरा एनालाइज करके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे एडवांस टैक्स को समझने में, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो एडवांस टैक्स एक लंबा टॉपिक है, मैं इसको 2 वीडियोस में कवर करूंगा। वन बाय वन हम शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स को। तो एडवांस टैक्स इज अनदर मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक अलग मेथड है टैक्स को इकट्ठा करने का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पे एज यू अर्न, जैसा आपने कमाया वैसे पे कर दीजिए। दूसरा, एडवांस टैक्स जो है एक साथ पे नहीं किया जाता। एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा बाई कंपनी द्वारा, और इंडिविजुअल द्वारा पे किया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। तो हम ये समझेंगे कि हमें एडवांस टैक्स कितना कितना पे करना है, इंस्टॉलमेंट में कितना कितना पे करना है और कब कब पे करना है, और नहीं पे करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा। तो सेक्शन 207 कहता है एडवांस टैक्स शैल बी पेबल बाय एन इंडिविजुअल और ए कंपनी यदि आपकी लायबिलिटी एडवांस टैक्स की 10,000 या उससे ज़्यादा आती है साल में। तो एडवांस टैक्स में एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया कि सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पे नहीं करना यदि उनकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है। यानी कि सीनियर सिटीजन एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे यदि उनकी टोटल इनकम में बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है। सो लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा? सीनियर सिटीजन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है उसके लिए एप्लीकेबल है। उनको पे नहीं करना एडवांस टैक्स, प्रोवाइडेड कि उनकी इनकम में इनकम एंड प्रोफेशन, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसकी इनकम इंक्लूड ना हो। नाउ एडवांस टैक्स आपको पे करना होगा यदि आपका अमाउंट एडवांस टैक्स असेस्ड बाय द एसएससी इज ₹10,000 और मोर। अब हमें 10,000 निकालेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप नोट भी कर सकते हैं और वीडियो को आप देख भी सकते हैं बार बार मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स इन्फो पर। तो एडवांस टैक्स कहता है कि अपनी आप टोटल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, पहला स्टेप, अपनी टोटल इनकम निकालिए। टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस को लेस कर दीजिए, 80C से 80U लेस कर दीजिए। फिर आपके जितने भी लॉसेस हैं जो सेट ऑफ करने हैं उसको सेट ऑफ कर दीजिए, राइट। जो कैरी फॉरवर्ड है उसको आप लेस कर दीजिए, राइट। देन आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब इसमें से आप क्या लेस करेंगे? टीडीएस। अगर आपको कोई टीडीएस कटा हुआ है एम्प्लॉयर के द्वारा, राइट, या बैंक के द्वारा आपकी एफडीज हैं वो आप लेस कर दीजिए। देन आप सर इसमें क्या करेंगे? टीडीएस हो गया वो आप लेस कर दीजिए। फिर आप इसमें रिलीफ लेस कर दीजिए, राइट। तो स्टेप 1 आप टोटल इनकम निकाल लीजिए। देन आप उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए आफ्टर डिडक्शंस एंड ऑल। तो इनकम टैक्स ऐड कर लीजिए, एसएचईसी सरचार्ज ऐड कर लीजिए यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है। फिर आप उसमें सरचार्ज के बाद एसएचईसी ऐड कर लीजिए 4%। टोटल टैक्स आ गया सपोज 3 लाख रुपए। अब आपका डिडक्शन जो टैक्स कट हुआ टीडीएस का वो लेस कर लीजिए, सपोज 1 लाख रुपए, 2 लाख बच गए। अभी आपको रिलीफ मिलती हो 89 की, लाइक आपको एरियर्स मिले हो तो उसकी रिलीफ निकाल के आप उसमें से लेस कर दीजिए, राइट। फिर
आपका जो बैलेंस, सपोज आपकी रिलीफ आई सपोज 1.5 लाख, ठीक है, टोटल टैक्स 3 लाख था, 1 लाख टीडीएस कर गया, 1.5 लाख रिलीफ मिल गई, बचा कितना 50,000। अब ये 50,000 जो है ये 10,000 से एक्सीड हो गया, तो आपको 50,000 रुपये एडवांस टैक्स जमा कराने होंगे, राइट। तो इस तरह से आप एडवांस टैक्स की फिगर निकाल सकते हैं। अब इनकम में क्या क्या आता है हमें देखना पड़ेगा। ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी इनकम प्लस आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम प्लस आपका कैपिटल गेन्स, एलटीसीजी, एसटीसीजी जो भी है वो आप ऐड कर लीजिए। देन आपका क्या आएगा, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक आपका इंटरेस्ट इनकम आई, राइट, या आपकी कोई और इनकम आई, डिविडेंड इनकम आई, वो आप सब ऐड कर लीजिए। तो ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें आपकी अदर इनकम में मान लीजिए आपकी कोई लॉटरी लग गई, वो इनकम ऐड कर लीजिए, क्रॉसवर्ड पजल्स है वो ऐड कर लीजिए, आपने विनिंग किया फ्रॉम हॉर्स रेसेस वो आप ऐड कर लीजिए, आपकी टोटल इनकम आ गई। इसमें से सेटअप ऑफ लॉसेस, सपोज आपका कोई लॉस है वो आप लेस कर दीजिए। देन आपका 80C से 80 डिडक्शंस लेस कर लीजिए, उसकी आपकी लेस करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाउ इंस्टॉलमेंट। अब हमें एडवांस टैक्स एक साथ तो पे नहीं करना होता, ये इंस्टॉलमेंट में ही पे किया जाता है। अब इंस्टॉलमेंट हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, राइट। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट हमेशा एक ही रहेगी, हो सकता है इनकम बढ़ भी जाए, इनकम घट भी जाए। तो ये हमको हर इंस्टॉलमेंट से पहले असेस करना होता है, राइट। तो ऑल दो अब एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे कैसे होना है मैं बता देता हूँ आपको। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 15 जून तक, 15% ऑफ द एडवांस टैक्स। सपोज हमारे केस में 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स है, तो 15,000 आपने पे कर दिया। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब आएगी, 15th ऑफ सितंबर, इसमें आप 45% ऑफ द एडवांस टैक्स पे कर देंगे, तो 45,000, ठीक है। तो 45,000 माइनस 15,000 जो कि, तो 30,000 रुपये पे कर दीजिए, यानी कि 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लेस ऑलरेडी पेड 15%। तो 15,000 और 45,000, तो 30,000 आप पे कर देंगे, टोटल कितना हो गया 45,000। फिर आप नेक्स्ट में कितना पे करेंगे, 15 दिसंबर को पे करेंगे 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लेस टैक्स ऑलरेडी पेड। तो 75,000 माइनस के 45,000 वो आप जमा करा दीजिए 30,000, राइट। और 15 मार्च को आप बैलेंस जमा कराएंगे 100%। कई बार क्या होता है कि 15 मार्च को, ऑल्दो डेट लास्ट डेट एडवांस टैक्स की 15 मार्च है, लेकिन लॉ ने ये कहा कि हो सकता है कि आपको कोई अचानक से कोई आपकी लॉटरी लगी हो या कैपिटल गेन हुआ हो, तो सपोज 15 मार्च के बाद तो वो क्या करेंगे, तो लॉ ने कहा आप 31 मार्च तक भी अगर आप टैक्स जमा कराएंगे एडवांस टैक्स, तो हम ये मानेंगे कि आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, राइट। अब अगर आप एडवांस टैक्स टाइम पे जमा नहीं कराते तो क्या होता है, 234B और C का ब्याज लगता है। 234B कहता है अगर आपने टोटल एडवांस टैक्स का, हमारे केस में 1 लाख था, अगर आपने 90% ऑफ द एडवांस टैक्स से कम जमा कराया तो हम 234B में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 1% पर मंथ, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। 234C क्या कहता है, यदि आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कम करी, सपोज हमारे केस में पहला 15 था, दूसरा 45, तीसरा 75 और चौथा 100%। तो यदि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15% थी, अगर आपने 12% से कम जमा कराया तो हम डिफरेंस पे इंटरेस्ट ले लेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट में अगर आपने 36% से कम कराया, 45% थी, तो हम डिफरेंस पे इंटरेस्ट ले लेंगे। तीसरे केस में अगर आपने जो है टैक्स जमा कराया लेस देन 75%, तो हम आपसे बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और लास्ट में अगर आपने 100% से कम टैक्स जमा कराया लेस टैक्स ऑलरेडी पे, तो हम डिफरेंस पे 1% पर मंथ के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एडवांस टैक्स हमारे ऊपर है, हम कैसे असेस करते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आप एडवांस टैक्स जमा कराएं। अगर किसी को रेंटल इनकम आती है या किसी को कोई अदर सोर्सेज इनकम है या किसी ने शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं वो प्रॉफिट में है, तो आई सजेस्ट कि आप इस पर एडवांस टैक्स जमा कराएं। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने होते हैं तो हमारे पास तो केवल जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है बाय एम्प्लॉयर वही हमको शो होता है 26 AS में। तो होता क्या है, उस टाइम हमारे पास टैक्स की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, राइट।
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एडवांस टैक्स जमा कराएं ताकि आप ब्याज से बच सकें और अनयूजुअल बर्डन से बच सकें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ITR। कई बार क्या होता है, हमारे पास इतने फंड नहीं होते कि हम टैक्स में सारा एक साथ जमा करा दें, तो रिजल्ट क्या आता है, इंटरेस्ट लगता है, वो भी हमारा लॉस ही है। तो आई एडवाइस कि आप एडवांस टैक्स जमा कराएं। 4 तारीख याद रखें हमें कब कब कराना है। पहला 15 जून, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर और चौथा 15 मार्च। आप 31 मार्च तक भी जमा करा सकते हैं, उसको हम एडवांस टैक्स की कैटेगरी में ही रखेंगे। कितना परसेंट, पहली इंस्टॉलमेंट में 15% ऑफ द एडवांस टैक्स, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 45% ऑफ द एडवांस टैक्स माइनस 50% ऑलरेडी पेड, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड 45%, एंड लास्ट में 100% आपको जमा कराना ही कराना है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि हमें इंटरेस्ट से हम बच सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट हमारा कैश लॉस ही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई सजेस्ट कि आप अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को असेस करें। मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया है, और एडवांस टैक्स जमा कराएं। इन केस आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9818190943। थैंक यू वेरी मच।